नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में आज हम 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन के बेस पर 4 वेलोसिटी और उसका एक फ्रेम से दूसरे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में रूपांतरण जानेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन का कंसेप्ट जाना, उसी का उपयोग कर अब हम चतुर्विम वेग और उसका रूपांतरण समझेंगे। लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत चतुर्विम सदिश की लंबाई निश्चल रहती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जाना। सिग्मा एक्स म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स म्यू स्क्वायर, अर्थात किन्हीं दो घटना बिंदुओं के मध्य समयांतराल भी इस आधार पर निश्चल रहना चाहिए। अतः किसी एक फ्रेम में डी एस स्क्वायर का मान सिग्मा डी एक्स म्यू स्क्वायर और अन्य निर्देश तंत्र में इसे हम सिग्मा डी एक्स म्यू डैश स्क्वायर से लिखेंगे और लॉरेंज निश्चल होने पर यह दोनों मान समान होंगे। अब हम म्यू का मान 1 से 4 तक परिवर्तित कर इसका विस्तार करते हैं, जिससे हमें समीकरण के एक ओर डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर स्क्वायर का मान डी एक्स वन डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स टू डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर डैश स्क्वायर के बराबर मिलता है। और इसे साधारण निर्देशांकों में रूपांतरित करने पर, जिसके लिए कि हम x1 इक्वल टू एक्स, x2 इक्वल टू वाई, x3 इक्वल टू जेड तथा x4 के स्थान पर जब आयोटा ct लेते हैं, इसी प्रकार दूसरे निर्देश तंत्र में, जो कि प्रथम निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, उसमें x1 डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश, x2 डैश स्क्वायर x2 डैश के स्थान पर y डैश, x3 डैश के स्थान पर z डैश और x4 डैश के स्थान पर जब आयोटा ct डैश रखते हैं, तो उसे यहाँ पर हल करने पर हम जब उसमें से माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर और दूसरी ओर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर जब कॉमन निकाल लेते हैं, उसके अतिरिक्त डी एक्स अपॉन डी टी के स्थान पर यू एक्स, डी वाई अपॉन डी टी के स्थान पर यू वाई, डी जेड अपॉन डी टी के स्थान पर यू जेड तथा इसी प्रकार से दूसरे निर्देश तंत्र में डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के स्थान पर यू एक्स डैश, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश के स्थान पर यू वाई डैश, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश के स्थान पर जब हम यू जेड डैश वेलोसिटी प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें यह समीकरण मिलती है डी टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डी टी डैश स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेने पर दोनों ओर हमें ये मिलता है कि डी टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान डी टी डैश इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के समान मिलता है। चूँकि दोनों समय बराबर हैं, इसलिए हम इसे डी टाउ और डी टाउ डैश के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो डी टाउ इक्वल टू डी टाउ डैश मिलेगा, अर्थात ये जो समय है दोनों निर्देश तंत्रों में यह निश्चल रहेगा, जिसे कि हम उचित समयांतराल कहेंगे। अब हम चतुर्विम वेग को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि यह, चूँकि यहाँ पर डी एक्स म्यू स्क्वायर लॉरेंज निश्चल है, इसी तरीके से उचित समयांतराल डी टाउ डैश स्क्वायर भी निश्चल है। अतः इनका अनुपात अर्थात डी एक्स म्यू अपॉन डी टाउ स्क्वायर भी एक निश्चल राशि होनी चाहिए, और इसमें हम डी एक्स म्यू अपॉन डी टाउ को चतुर्विम वेग से परिभाषित करते हैं, अर्थात चतुर्विम वेग यू म्यू दो निश्चल राशियों डी एक्स म्यू व डी टाउ के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात यह उचित समयांतराल के सापेक्ष चतुर्विम सदिश
एक्स म्यू के परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अब यदि हम इसमें u1 का मान 1 से 4 तक परिवर्तित करें तो हमें चतुर्विम वेग के 4 घटक प्राप्त होंगे, जो कि u1 इक्वल टू dx1 अपॉन डी टाउ, u2 इक्वल टू dx2 अपॉन डी टाउ, u3 इक्वल टू dx3 अपॉन डी टाउ और u4 इक्वल टू dx4 अपॉन डी टाउ के रूप में मिलते हैं। अब इसमें हम x1 इक्वल टू x, x2 इक्वल टू y, x3 इक्वल टू z तथा x4 के स्थान पर आयोटा ct एवं डी टाउ के स्थान पर dt इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट का मान रखें तो हमें u1 इक्वल टू गामा u ux, u2 इक्वल टू गामा u uy, u3 इक्वल टू गामा u uz और u4 का मान आयोटा c गामा u के रूप में मिलता है, जहां गामा u का मान अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिया जाता है। अब हम सिग्मा यू में स्क्वायर को निश्चर सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर का मान जब हम ज्ञात करते हैं उपरोक्त मानों को प्रयोग करके, तो हमें गामा u स्क्वायर इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलता है। यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर का मान यू स्क्वायर के बराबर होगा और जब हम इस प्रकार से ब्रैकेट में से माइनस सी स्क्वायर बाहर कॉमन निकालते हैं तो हमें सिग्मा यू में स्क्वायर का मान माइनस सी स्क्वायर गामा यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के रूप में मिलता है। गामा यू स्क्वायर का मान रखने पर हम देखेंगे कि सिग्मा यू में स्क्वायर का मान हमें माइनस सी स्क्वायर के बराबर मिलता है, जहाँ सी प्रकाश का वेग है जो कि निश्चर रहता है। इस प्रकार हमें सिग्मा यू में स्क्वायर का मान माइनस सी स्क्वायर के रूप में निश्चर प्राप्त होता है। अब हम पिछले लेक्चर में जो दी गई हमारे चतुर्विम सदिश संरूपण की जो परिकल्पना थी उसका जब हम उपयोग करते हैं कि कोई भी वेक्टर हो जब उसके चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग निश्चर रहता है तो हम उसके लिए यहाँ पर चतुर्विम सदिश का जो रूपांतरण का जनरल समीकरण है उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। उस आधार पर अब एक फ्रेम से दूसरे नियत जड़त्वीय निर्देश तंत्र में चतुर्विम वेग के सदिशों के रूपांतरण समीकरण हमें इस प्रकार से मिलते हैं। तो उसका ये रूपांतरण मैट्रिक्स है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स में u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश हैं और राइट हैंड साइड में एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा और इसके साथ इसका जो गुणनफल है वो दूसरे मैट्रिक्स में एक कॉलम मैट्रिक्स में u1 u2 u3 u4 के रूप में। जब हम इसका विस्तार कर दोनों ओर के घटकों की तुलना करते हैं तो हमें u1 डैश इक्वल टू गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4, u2 डैश इक्वल टू u2, u3 डैश इक्वल टू u3, u4 डैश इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा गामा u1 प्लस गामा u4 मिलता है, जहां बीटा इक्वल टू v अपॉन सी है। वह u1, u2, u3 के मान क्रमशः गामा u ux, गामा u uy, गामा u uz और u4 इक्वल टू आयोटा सी गामा u के रूप में जब हम प्रयुक्त करें, इसी प्रकार के इसके संगत दूसरे निर्देश तंत्र में जब हम इसी प्रकार के घटक प्रयुक्त करते हैं तो दोनों ओर मान रखने पर हमें गामा u डैश ux डैश इक्वल टू गामा इंटू गामा u ux माइनस बीटा सी गामा u डैश uy डैश इक्वल टू गामा uy, गामा u डैश uz डैश इक्वल टू गामा uz और आयोटा सी गामा u डैश इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा गामा ux प्लस आयोटा सी गामा u इंटू गामा प्राप्त होता है। या इसमें हम दोनों ओर से आयोटा सी को जब कैंसिल करें तो हमें गामा u डैश इक्वल टू गामा इंटू गामा u इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन सी ux मिलता है। अब हम ये जो लास्ट समीकरण है इसके द्वारा ux डैश uy डैश uz डैश के तीनों समीकरणों को यदि विभाजित करें
तो हमें वेगों के रूपांतरण समीकरण मिलते हैं। यू एक्स डैश इक्वल टू गामा यू यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन जी स्क्वायर, यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई अपॉन गामा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड अपॉन गामा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होते हैं। और यह समीकरण हमारे वही पुराने समीकरण हैं जो कि हमने पूर्व में लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरणों के रूप में प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार चतुर्विम सदिश संरूपण के आधार पर भी हम वेग के लॉरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने चतुर्विम सदिश की संकल्पना के आधार पर चतुर्विम वेग को परिभाषित किया और उसके रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए। हमारे अगले लेक्चर में हम इसी चतुर्विम वेग के घटकों का उपयोग चतुर्विम संवेग को समझने में करेंगे। धन्यवाद।